हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आयु बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप सबको पता है कि उत्तराखंड एपीओ का बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। अभी तक एक्चुअली उसकी डेट नहीं आई है। तो हम लोग जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उत्तराखंड एपीओ एग्ज़ाम के पर्पज़ से कर रहे हैं। और उसी में जो सिलेबस बताया गया है और उसी के जो टॉपिक है हम उसी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आईपीसी पढ़ रहे हैं। आईपीसी में जो हमारा टॉपिक है जनरल एक्सेप्शन, उसमें अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, क्योंकि उसमें 76 से लेकर 78 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज जो मैं कवर करा रही हूँ वो 79 और उसके आगे जितना हो सकेगा कोशिश करूँगी कि आज इसमें भी कवर हो जाए। तो देखिए 79 जो है वो क्या कहता है, विधि द्वारा न्याय उन्मत्त या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्याय उन्मत्त होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। यानी कि विधि द्वारा न्याय उन्मत्त, या तो वो ये मानता है कि वो लॉ के द्वारा जो भी कर रहा है वो जस्टिफाइड है, यानी कि वो कानून की नज़र में उचित है ना। या उसे या वो तथ्य की भूल के यानी फैक्ट ऑफ मिस्टेक के कारण उसे ये लग रहा है कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है, ठीक है, यानी कि कानून के द्वारा वो उचित है। और इस विश्वास के करते रहते हुए वो कोई कार्य करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है, कोई भी बात अपराध नहीं है, यानी कि कोई भी ऑफेंस नहीं है एक्ट, अगर कोई ऐसा व्यक्ति उसको इस विश्वास के साथ करता है कि वो जो भी कर रहा है वो विधि द्वारा न्यायोन्मत्त है, यानी कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है वो, या फिर उसको फैक्ट की मिस्टेक के कारण, तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, ना कि लॉ की मिस्टेक के कारण उसको ये पूरा विश्वास है, गुड फेथ में वो जो कार्य कर रहा है तो उसको ये लग रहा है कि वो विधि के द्वारा उचित है, यानी कानून की नज़र में वो सही है, ठीक है। तो उसके द्वारा अगर वो कोई भी कार्य ऐसा करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। भले ही वो फैक्ट ऑफ मिस्टेक के कारण उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो कार्य कर रहा है वो विधि के द्वारा उचित है, तो वहाँ पे वो ऑफेंस नहीं करेगा। अभी जो भूल है वो लॉ की नहीं होनी चाहिए, कानून की नहीं होनी चाहिए ना, तो किसकी होनी चाहिए? फैक्ट ऑफ मिस्टेक की। तो 79 को हम हमेशा 76 के साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि 76 भी यही कहता है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो अगर विधि द्वारा बाउंड है, लॉ के द्वारा बाउंड किया गया है और उसको ये विश्वास है, चाहे भले फैक्ट ऑफ मिस्टेक के कारण, तथ्य की भूल के कारण, कि वो लॉ के द्वारा बाउंड है, तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको केसेस भी बता रखे हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें। और मैं एक बार रिपीट भी कर देती हूँ कि 76 से रिलेटेड जो केसेस हैं वो आर वर्सेस टर्लसन है, जिसमें फैक्ट ऑफ मिस्टेक का उसको अपलार्थी जो था उसको रिलीफ मिला, डिफेंस मिला उसको, डी रुटेज में भी उसको डिफेंस मिला, लेकिन आर वर्सेस प्रिंस में अपलार्थी जो था, एक्यूज जो था, उसको 76 का डिफेंस नहीं मिला। तो 79 में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 76 जो जहाँ कहता है कि व्यक्ति को ये विश्वास है कि वो लॉ के द्वारा बाउंड है, वहीं 79 ये कहता है कि व्यक्ति को ये विश्वास है कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो कानून की नज़र में बिल्कुल सही है। तो अब हम इसका रिलेशन पढ़ते हैं। और देखिए इन दोनों में एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, जो डिफेंस वाली जो बातें आती हैं, चाहे आप 76 पढ़ें, चाहे आप 77 कर लें, चाहे 78 या 79, सब में गुड फेथ की बात हो रही है, यानी कि जो भी कार्य किया है वो सद्भावना के साथ किया जा रहा है, अच्छी नीयत से किया जा रहा है, ये जानते हुए कि जो कार्य वो करेगा उससे उसका भला होगा, ना कि नुकसान होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 79 का जो लिटरेशन है वो क्या कहता है कि ए बी को ऐसा कार्य करते देखता है। देखिए ए बी में, इसमें अगर आप हिंदी वाले अगर देखें तो कै और यह लिखा होगा, और इंग्लिश वाले देखेंगे तो ए और जेड की बात कही गई है, ठीक है। तो आसान बनाने के लिए मैं इसको ए और बी का पार्ट दे रही हूँ। आप चाहे तो राम श्याम झा और जो भी चाहे नाम देकर आप उसको लिटरेशन को पढ़ सकते हैं, तो जो आपको पढ़ने में ईजी लगे। तो देखिए ए जो है बी को ऐसा कार्य करते देखता है कि ए को ये प्रतीत होता है कि क्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है। वो क्या करता है, गुड फेथ में अपने पूरा माइंड अप्लाई करता है कि उसको लगता है नहीं नहीं बिल्कुल हो रहा है, और वो उसको ये पता है कि मुझे कानून के द्वारा ये शक्ति दी गई है कि भाई अगर आपके सामने, देखिए कॉमन सी बात भी देखिए, अगर
हम आदमी को भी ये बोला जाता है भाई आपके सामने कोई चोरी हो रही हो, कोई मर्डर हो रहा हो तो आप उसको रोकें, या आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, या उसको पकड़ा के अरेस्ट कराएं, यही कहा जाता है ना। तो इस तरह के इस तरह के जो अधिकार हैं वो एक कोई भी सिविल पर्सन है उसको दिए गए हैं। तो जब वो ये देखता है कि मर्डर, तो वो क्या करता है, उस व्यक्ति को पकड़ता है, यानी कि बी को पकड़ता है और उसको अरेस्ट करा देता है। अरेस्ट होने के बाद ये पता चलता है कि वो असल में उसका मर्डर नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था, अपने आप को बचा रहा था। तो यहाँ पर जो ए है उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि उसको तो लग रहा था ये मर्डर कर रहा है, तो वो तो गुड फेथ में उसने क्या करा, उसको लगा कि भाई हम एक नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि भाई अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको रोका जाए, है ना। तो वो क्या करता है, तो वहाँ पे ये माना गया कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए 79 के जो तत्व होते हैं वो क्या क्या है, जो मतलब उसके जो आप ये कह सकते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि 79 का डिफेंस बंदा ले सकता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, तथ्य की भूल के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि जो भी एक्ट हो रहा है वो फैक्ट ऑफ मिस्टेक के अंतर्गत किया गया हो, ठीक है, विधि। और दूसरा भूल तथ्य से संबंधित, यानी कि भूल जो है वो फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, लॉ से नहीं। जैसे कि आपने इलिट्रेशन देखा कि ए ने जब ये देखा कि मर्डर हो रहा है, तो यहाँ उसको किस चीज़ की मिस्टेक हुई, उसको फैक्ट की मिस्टेक हुई, लॉ की मिस्टेक नहीं हुई, उसे मार तो वो रहा ही था, है ना। और उसको कहा गया था कि भाई अगर कभी ऐसी, उसको क्या, देखिए किसी भी नागरिक को ये बोला गया कि अगर भाई कोई भी चीज़ आप ऐसी गलत होते हुए देखें तो आप तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें। तो उसने बेचारे ने यही करा, तो कहा कि उसको फैक्ट ऑफ मिस्टेक की भूल हुई थी, फैक्ट ऑफ मिस्टेक ही हो गया ना, उसको लगा कि ये उसको मारा, जबकि उल्टा क्या था कि वो अपना बचाव कर रहा था। यहाँ तथ्य की भूल हुई, लॉ की तो कोई भूल नहीं हुई, है ना। लॉ की भूल कब होती है, कोई बंदा कहीं खड़ा है और वो आदमी लाता और पकड़ के डाल दे, उसको कस्टडी करवा देता और कहता कि देखो जी ये तो वहाँ पे गली के कोने पे खड़ा था, अरे कोने पे खड़ा होना कोई जुर्म थोड़ी ना है ना। तो वहाँ पे वो ये नहीं कह सकता जी मुझे तो पता ही नहीं था कि इस टाइप का कोई कानून, मुझे लगा इस टाइप का कोई कानून होगा, अगर ऐसा कोई कोने पे खड़ा तो उसको जाके अरेस्ट करा दो। भाई ऐसे कैसे अरेस्ट करा दोगे बिना जांच पड़ताल करे ना। तो किस चीज़ की भूल होनी चाहिए, फैक्ट की भूल होनी चाहिए, लॉ की भूल नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या तत्व है उसका, भूल सद्भावना में कारित किया, यानी गुड फेथ के लिए किया गया हो, अपने फेवर में नहीं कि भैया मैं ये बंदा यहाँ खड़ा है इसको मैं फंसा देता हूँ, गुड फेथ होना चाहिए उसमें, ठीक है। और चौथी बात क्या बताई कि कर्ता, यानी जो कर रहा है ना उसको ये विश्वास हो कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है, ठीक है, या फिर वो अपने आप को ये मानता है कि लॉ के द्वारा जस्टिफाइड वाला ही वो कार्य कर रहा है, ठीक है, उसे विश्वास है पूरा, ठीक है। तो देखिए इसमें केसेस हैं, हाँ एक चीज़ और मैं बताऊँ, 76 और 79 को साथ में आप पढ़ें तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। और 76 और 79 में से एक अंतर है, वो क्या है कि 76 आपको कहता है कि लॉ के द्वारा बाउंड की बात करता है, उसे विश्वास है कि वो लॉ के द्वारा बाउंड है। और 79 क्या करता है कि उसको पता है कि वो जस्टिफाई बाय लॉ है, यानी कि कानून की नज़र में वो उचित है, ठीक है। दूसरा आप इसमें अंतर ये बता सकते हैं कि एक वैधिक बाध्यता होती है, यानी एक तरफ तो 76 आपको लॉ के द्वारा बाउंड कर रहा है, वहाँ पे ये दिखाया गया है, और 79 में वैधिक न्याय अनुमता की मात्रा होती है, यानी कि वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप जिस बात कार्य को रोक रहे हैं या जिस कार्य को आपने होते हुए देखा या आप उस कार्य में कोई एक्ट करते हैं, तो जो वो कार्य में आपने जो भी एक्ट करा वो एक्ट वो वैधिक में उसकी कितनी मारी, यानी मतलब कितनी हद तक वो जस्टिफाइड था, वो है ना, लॉ बाय जस्टिफाइड, लॉ के नज़र में कहाँ तक वो लीगल था, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, मेन अंतर जो मानता है वो यही है कि 76 कानून के द्वारा बाउंड की बात करता है और फैक्ट ऑफ मिस्टेक के कारण भी उसको विश्वास है कि वो कानून के द्वारा बाउंड है, और 79 ये कहता है कि वो उसको ये पूरा विश्वास है भले फैक्ट ऑफ मिस्टेक के कारण कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो लॉ की नज़र में जस्टिफाइड है, ठीक है, यानी कि कानून की नज़र में विधि न्यायानुमत है, यानी विधि के द्वारा उचित है, ये कह सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक केस है जोसेफ थॉमसन वर्सेस जोसेफ एंटोनी। इस केस में क्या हुआ था कि ए के ने एक पेड़ लगा रखा था, वो बी के पार्ट पे जा रहा था, उसके हिस्से में जा रहा था, तो वो बी क्या करता है, उसको तकलीफ हो रही थी, उसके हिस्से में जो आया हुआ था लकड़ी का पार्ट या जो डाल आई थी उसने उसको काट दिया। तो ये कहा गया भैया इसने तो मिसचीफ किया है ना। तो ये बोला गया कि नहीं इसका कोई इस पर कोई ऑफेंस नहीं लगता, क्योंकि उसने गुड फेथ में उस चीज़ को हटाया, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही थी,
है ना, और आप वो आपके घर में आके आपके आगे डंडी नहीं काट गया, पेड़ नहीं काट गया, आपका पेड़ की टहनी उसके घर के अंदर जा रही थी, इसलिए उसने उसको काटा। और ये सोच के काटा कि भाई वो जो भी कार्य कर रहा है वो कानून की नज़र में उचित है, क्योंकि देखिए कानून हमेशा कहता है कि आप किसी के कार्य में बाधा नहीं डाल सकते। कोई किसी रास्ते से जा रहा तो आप उसके रास्ते में आप कोई बाधा नहीं डाल सकते, वहाँ गड्ढा नहीं खोद सकते, है ना। किसी के घर में आप गलत तरीके से कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उस बंदे को वहाँ रहने में दिक्कत आए, है ना। यानी कि किसी भी प्रकार का रोक टोक जो किसी भी इंसान को नुकसान दे, तो वो तो कानूनी नज़र में गलत है ना। तो ये उसको विश्वास था, तो इसलिए उसको वहाँ पर मिसचीफ यानी कि रिश्ते का अपराधी नहीं माना गया। उसके बाद एक केस है चरणदास। देखिए चरणदास केस में ये कहा गया था कि अगर कोई सीनियर ऑफिसर अगर आपको कोई ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर इलीगल है ना, तो वहाँ पर आप इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकते कि भाई मुझे तो सीनियर ने ऑर्डर दिया था कि आप गोली चला दो, क्योंकि वहाँ ये कहता है कि आप अपनी बुद्धि भी तो अप्लाई कर सकते थे। क्योंकि इस केस में क्या हुआ, एक सिपाही को, एक सोल्जर को, उसके जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने एक बोला कि भाई एक टेंट था उसके अंदर जुआ खेला जाता, वहाँ कोई भी भीड़ ऐसी नहीं थी जो वॉलंटरली हो, मतलब कोई नुकसान पहुँचा सके, हिंसात्मक हो, लेकिन उसको बोला कि आप गोली चला दो। उसने उस ऑर्डर को मानते हुए गोली चलाई, वो गोली के अंदर एक महिला को लग गई। तो उस जो पुलिस सिपाही था उसने क्या हवाला दिया, उसने क्या डिफेंस लिया 76 का। उसने कहा जी मुझे तो सीनियर ने बोला था गोली चलाने के लिए। तो इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई अवैध आदेश दिया जाता है तो उसका पालन अगर आप कर देते हो, यानी कोई इलीगल ऑर्डर दिया जा रहा है और आप उसका पालन कर रहे हो और फिर आप 76 का डिफेंस ले रहे हो, तो आपको 76 का डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने गुड फेथ में नहीं किया, वहाँ आपके कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे कि आपको गोली चलाना सही हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 80 पे। तो देखिए सेक्शन 80 क्या कहता है कि विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, यानी सेक्शन 80 बात करता है एक्सीडेंट, ठीक है, और दूसरा वो बात करता है दुर्भाग्य की, है ना, यानी कि एक्सीडेंट और कोई भी अचानक हुई चीज़, ठीक है, कोई भी अचानक सडनली हो जाती है जो आपको लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, मिसफॉर्चून बोल सकते हैं, दुर्भाग्य और एक्सीडेंट। तो सेक्शन 80 में आपको क्या बताया कि भाई अगर कोई भी कार्य आप विधिपूर्ण कार्य करने में अगर, यानी मतलब आप लॉ के नज़र में पूरी तरीके से आप कार्य कर रहे हैं और वो कार्य से अगर किसी को कोई क्षति हो जाती है तो वहाँ पर आप डिफेंस ले सकते हैं 80 का, क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे थे वो विधिपूर्ण कर रहे थे, यानी कि आप लीगल मैनर्स के साथ कर रहे थे, है ना, लॉफुल मैनर के साथ कर रहे थे, ठीक है, और जो भी आप कार्य करते थे वो लॉफुल एक्ट था आपका। तो वहाँ पे ये माना गया कि वहाँ पे आप सेक्शन 80 का डिफेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, कोई भी बात अपराध नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा का एक्ट ऑफेंस नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से, यानी कि एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून से और किसी आपराधिक आशय से, यानी अब देखिए इसमें मेन चीज़ क्या है, क्रिमिनल इंटेंशन की बात भी की गई है, और ज्ञान के बिना विदाउट नॉलेज आप विधि पर पूर्ण प्रकार से, यानी कि लॉफुल मैनर और विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित और सतर्कता सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है, यानी कि आप एक तो उसे लॉफुल एक्ट के साथ कर रहे हैं, यानी जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल कानून की नज़र में जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं वो ठीक है। दूसरा, आप जो कर रहे हैं वो लॉफुल मैनर में कर रहे हैं, यानी कि विधिपूर्ण साधनों से कर रहे हैं, यानी कि कानून जो लॉ की नज़र में बताया गया कि भाई अगर आप कहीं जैसे कंस्ट्रक्शन का आप वर्क करते हैं, ठीक, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब कंस्ट्रक्शन के काम में क्या हो रहा है, वहाँ पे आपने एक बोर्ड लगा दिया, एक सजेशन बोर्ड लगा दिया कि भाई यहाँ कोई ना है, यहाँ पे काम चल रहा है। अब एक आदमी फिर भी उसमें घुस जाता है, ठीक है, और आपने क्या रखा है कि अगर कोई इस जगह पर आए तो हेलमेट को यूज़ करके आए, लेकिन एक आदमी क्या करता है ऐसी मौज मस्ती में घुस जाता है। अब वहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चला है, ऊपर से ईंट उसके ऊपर गिर जाती है, तो वहाँ पे क्या हुआ, वो दुर्घटना हुई, क्योंकि वहाँ पर आप जो भी कार्य कर रहे थे वो आपने पूरी विधिपूर्ण तरीके से, यानी लॉफुल एक्ट और लॉफुल मैनर के साथ किया, और उचित सतर्कता यानी कि पूरी केयर और
केयर रखी और वहाँ पर आपने पूरी अपने सजेशन केयर और सब कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से, कोई नेगलेंसी नहीं दिखाई आपने, तो वहाँ पे क्या माना गया कि वहाँ पे आप 80 का डिफेंस ले सकते हैं। यानी जहाँ पे दुर्घटना और दुर्भाग्य की बात होती है वहाँ पर आप धारा 80 की बात ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इसके तत्व क्या क्या होते हैं। कब आप 80 का डिफेंस ले सकते हैं, जब कार्य एक दुर्घटना या दुर्भाग्य हो, जो एक्ट है वो या तो एक्सीडेंट हो या फिर मिसफॉर्चून हो। दूसरा, कार्य ऐसी आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना किया गया हो, यानी कि जो भी एक्ट हुआ है उसमें क्रिमिनल इंटेंशन ना हो और ना ही आपको ऐसी नॉलेज हो कि ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है, मतलब क्रिमिनल आपको ये मतलब आपके लिए कोई ऐसा उसमें ये ना हो कि आपने अपने अच्छे के लिए उसको मार दिया या कुछ ऐसा कर दिया। तो ये कहा गया कि उसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए और ज्ञान के बिना किया गया हो, यानी ऐसी कोई नॉलेज ना हो कि ये बंदा यहाँ पर आएगा और मैं इसके सर पे ईंट मार दूँ और ये मर जाएगा। तो ये ज्ञान आपको नहीं था, आपको नहीं पता, तो सडनली अचानक घुस गया उसमें आके, आपको नहीं पता था कि इस टाइम पे इस समय कोई आदमी आ जाएगा। ठीक है, दुर्घटना वैधिक साधनों द्वारा, यानी कि जो भी दुर्घटना हुई है और जो आप लॉफुल एक्ट कर रहे थे ना, लॉफुल मैनर से कर रहे थे, यानी कि आप विधिपूर्ण के रीति से कर रहे थे। यानी कि मान लीजिए जैसे मैंने बताया कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में आपको ये बताया गया कि भाई जब आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो वहाँ पे एक सजेशन बोर्ड लगा दें। मान लीजिए कोई रोड है, रोड पे कोई गड्ढा खुदा हुआ है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ गड्ढा खुदा होता है वहाँ पे कोई सजेशन बोर्ड लगा मिलेगा आपको, या वहाँ पर जैसे नाइट का टाइम है तो जहाँ पे वो गड्ढा या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहाँ पे एक ना लाइट लगा देते हैं ताकि आने जाने वाले को वो वहाँ से बच सके, उसे पता रहे कि यहाँ पे इस टाइप की चीज़ हो रही है, यानी कोई कार्य चल रहा है। तो उससे वो अब उसके बाद अगर कोई बाई चांस किसी के लग जाती है या कुछ उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो दुर्घटना और दुर्भाग्य में ही काउंट होगा। तो ये बात बोली गई। उसके बाद बोला गया कि कार्य उचित सतर्कता और सावधानी से किया गया, यानी कि पूरे केयर लेकर, प्रॉपर केयर और पूरे सजेशन के साथ, जैसा सजेशन बोर्ड मैंने अभी आपको बताया कि सजेशन बोर्ड लगा देते हैं, इसीलिए तो लगाया जाता है कि भाई कोई भी आए तो वो देख ले कि नहीं भाई यहाँ नहीं जाना है। अब फिर भी कोई घुस गया और अचानक उसके लगे तो फिर वो दुर्घटना ही मानी जाएगी। ठीक है, देखिए दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर होता है। तो देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 80 का सिद्धांत पर आधारित है कि कोई कार्य अपने आप में आपराधिक नहीं होता, यानी क्रिमिनल इंटेंशनली नहीं होता, ऑफेंस नहीं होता जब तक कि कर्ता में आपराधिक आश्रय ना हो। यानी कि कोई भी धारा 80 ये कहती है कि कोई भी एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं होता जब तक कि उसको करने वाले में क्रिमिनल इंटेंशन ना हो। यानी कि इसमें मेन क्या देखा गया, क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज दोनों ही देखी जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है कि भूल या दुर्भाग्य किसी को दंडित नहीं कर सकती। दुर्घटना का अर्थ संयोग द्वारा घटना नहीं आपत्ति, घटना अनाशित और अनप्रत्याशित होती है, यानी कि अनएक्सेप्टेड है, पता नहीं कि ये चीज़ हो जाएगी, है ना, सडनली हो गई, तो वहाँ पर आप 80 का डिफेंस ले सकते हैं। ठीक है, देखिए दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या होता है, इसमें मेन फर्क क्या होता है कि दोनों शब्दों में मतलब ये होता है कि व्यक्ति को हानि पहुंचेगी, यानी इसका अर्थ तो दोनों का सेम है, हानि पहुंचे, लेकिन दुर्घटना में दूसरे की क्षति अंतर्ग्रस्त होती है, यानी कि दूसरों को इंजरी होती है, और दुर्भाग्य में जितनी क्षति क्षतिकर्ता को होती है ना, जिसको इंजरी हुई है, उतनी क्षति किसी अलग लोगों को भी हो जाती है। ठीक है, यानी जो इंजर्ड कर रहा है, जो क्षति करता है, जो कार्य कर रहा है और उसके किसी एक्ट से दूसरे को तो हुई साथ में उसको भी हो गई, तो वो क्या हो गई, वो दुर्भाग्य हो गया। और दुर्घटना क्या हो गई, उसमें जो क्षति, जो कार्य कर रहा है, क्षति कर रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं होता, सामने वाले को हो जाता है जिसके ऊपर वो एक्ट हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट होता है, बस है, तो बस में देखिए ड्राइवर की भी लगती है और सवारी की भी लगती है, तो वो जो दुर्भाग्य हुआ, यानी जो एक्ट कर रहा था वो कौन करता, वो ड्राइवर कर रहा था। अब ड्राइवर से किसी भी तरीके से कह लो कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई कि ड्राइवर की भी चोट लगी और बाकियों की भी चोट लगी, तो वहाँ पे क्या माना, दुर्घटना नहीं माने, वो दुर्भाग्य मान जाएगा, मिस फॉर्चून हुआ, सबके साथ ही हो गया, वो इंटेंशन नहीं थी, क्रिमिनल ड्राइवर की कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो जाके उसको खाई में डाल देगा बस को, बिल्कुल, या कहीं टकरा देगा, नहीं, वो सडनली हो गया, कोई नहीं चाहता, है ना, तो वो क्या हुआ, सडनली हो। तो दुर्घटना और दुर्भाग्य में सिर्फ एक फ़र्क ये है कि मतलब दोनों का ही इंजरी है, लेकिन दुर्घटना में क्षति जो कार्य कर रहा है उसको क्षति नहीं होती, उसको इंजरी होती है, सामने वाले को होती है, दूसरे को होती है। और दुर्भाग्य में जो कार्य कर रहा है, यानी जिससे उसको इंजरी हो रही है, जो इंजरी कर दे रहा है, उसको भी नुकसान होगा, जो दूसरे हैं उसको तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा 80 जो है। अब देखिए सेक्शन 80 में केसेस हैं
राज्यवत्स रंगास्वामी, इसमें कहा गया था कि इसमें ये चीज़ क्लियर करी गई कि अगर कोई भी कार्य सावधानी से किया गया है, ठीक है, पूरे सोच समझ के सही विचार करके किया गया है, सम्यक तरीके से किया गया है, तो वो दुर्घटना कहलाएगी। यानी दुर्घटना की एक तरह से इन्होंने यहाँ पर परिभाषा बता दी। और जोगेश्वर और दूसरा एम्पायर, इस वाद में 80 को क्या किया गया, 80 को बचाव दिया गया 80 का, ठीक है। इसी में एक तो ये केस आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सेक्शन 80। अब इसमें एक दो एग्जाम्पल है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, एक तो जो एग्जाम में जनरली आता है वो ये है कि एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल कर उछल जाता है और निकट पे खड़े एक व्यक्ति को लग जाता है। तो यहाँ यदि एक ही और उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और वो अपराध नहीं है। यानी इसमें क्या कहा कि एक क्या कर रहा था, एक लकड़ी की कुल्हाड़ी से काम कर रहा था और कुल्हाड़ी का फला, यानी कि जो आगे का लोहे वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, वहाँ से निकलकर सामने वाले के लग जाती है। तो उसमें ये देखा जाएगा कि वो जो कार्य कर रहा था, क्या उसने उचित सतर्कता और सावधानी बरत रखी थी, क्या उसने जो भी कार्य किया वो इस तरीके से करा था कि जो कानून कहता नहीं, उसने विधिक तरीके से, विधिपूर्ण तरीके से किया। तो ये देखा जाएगा। अगर लगता है कि हाँ उसने सारा कार्य उचित तरीके से किया गया था, मतलब सजेशन भी लिखाया और केयर भी रखी और तब भी उस बंदे को जाके लग गई, तो वहाँ पे उसे 80 का डिफेंस मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये एक इलिट्रेशन वो है। इसमें देखिए एक दो केसेस और एक इलिट्रेशन और बता रही हूँ मैं। एक स्कूल मास्टर है, एक विद्यार्थी को पूर्ण सतर्कता के साथ इस प्रकार सुधारता है ताकि विद्यार्थी को क्षति ना पहुंचे। विद्यार्थी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ मृत्यु आकस्मिक है, यानी कि आकस्मिक का मतलब क्या हो गया, आकस्मिक मतलब सडनली होने वाली चीज़ जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ठीक है। तो उस मास्टर ने कोई ऑफेंस किया नहीं किया, क्योंकि वो तो उसको सुधारने की जो बात कर रहा था, या उन्हें मान लीजिए उसको 2 थप्पड़ मारे या 1 थप्पड़ मारा, वो तो उसको डराने के लिए कि नहीं बच्चा है, चलो डांटूंगा धमकाऊंगा तो मैं ये उस चीज़ को नहीं करे। उन्होंने तो पूरे प्रॉपर तरीके से सावधानी के साथ ये चीज़ करी, लेकिन फिर भी वो खत्म हो गया। तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई मृत्यु जो है वो सडनली अचानक हो गई, ठीक है। ऐसे ही अतिचारी ने ट्रेस पर बी को इस उद्देश्य हेतु आवश्यक बल का प्रयोग कर अपने से बाहर कर देता है। तो बी ए पर प्रहार किए बिना उसका प्रतिरोध करता है। वे आपस में लड़ाई करने लगते हैं जिससे कि बी की मृत्यु, वहाँ मृत्यु आकस्मिक है। यानी कि यहाँ क्या हुआ, ए जो था ट्रेस पास के लिए बी को रोकता है, कि बी जो उसके घर में ट्रेस पास कर रहा है, उसके घर में घुस रहा है, उसको रोकने के लिए वो क्या करता है, बल का प्रयोग करता है। अब उसका प्रयोग करने में उसे क्या मिलता है कि वो वहाँ पर उसको चोट लग जाती है जिससे वो ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पे क्या माना गया कि उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि वो तो उसको हटा रहा था ना वहाँ से। तो वहाँ जो उसकी डेथ हुई वो सडनली मानेगी, अचानक हो गई, इसमें कोई माना हुआ नहीं था कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन 80 भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें 80 में देखिए एक दो केसेस हैं वो मैं और बता देती हूँ आपको। शाकिर खान वर्सेस क्राउन, इस वाद में 100 व्यक्तियों की एक पार्टी सुगरों का शिकार करने गई। एक नर सुगर अभियुक्त की तरफ दौड़ा, यानी कि जिसके ऊपर ये चार्ज था, शाकिर है ना, उसके ऊपर वो दौड़ा तो उसने गोली चला दी, लेकिन निशाना चूक गया और वो गोली कहाँ जाके लग गई, वो जितने लोग थे उनमें से किसी एक को जाके उसके पैर में लग गई। अब निर्णित हुआ कि मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है या लापरवाही उत्प्रेक्षा पूर्ण ढंग से चलाने का परिणाम नहीं था। यानी कि उसने जो गोली चलाई वो सुगर पे चलाई, उसने उसको टारगेट बना के नहीं चलाई थी, तो वहाँ जो उसको गोली चल गई वो दुर्घटनापूर्ण थी, है ना। तो ये माना गया कि भाई लापरवाही या उपेक्षापूर्ण गोली, ढंग से गोली नहीं चली थी। जब सारी सच देखा होगा, ट्रायल किया होगा, तब पता चला कि भाई उसने जो गोली बहुत सावधानी से चलाई थी, लेकिन बाई चांस वो उसको जाके लग गई, ठीक है ना। तो इसी में एक केस और है, सुखदेव वर्सेस दिल्ली राज्य। इस मामले में क्या हुआ था, अधिकारी के रूप में मंगल राम निगम पार्षद अध्यक्ष नगर पालिका कार्य संहिता में संबंध थे। दिनांक 14/6/99 को अभियुक्त ने अपलार्थी, जिसने ये सुखदेव कार्यालय के सामने खड़ा किया, जिस पर अपलार्थी ने आपत्ति की। यानी उन्होंने क्या किया, अपनी तिपैया जो थी वो वहाँ पे खड़ी कर दी। तो जो अपलार्थी था उसने आपत्ति जताई, तिपैया को हटाने के लिए कहा, यानी वो 3 पहियों वाला जो वाहन था उसको हटाने के लिए कहा। तो मृतक ने गाड़ी हटाने से इनकार कर दिया, जिस पर अपलार्थी ने गाड़ी
थाने ले जाने की धमकी दी। मृतक ने भी जवाब में देखा कि और अभियुक्त को क्या कर सकता है। इस पर अपलार्ती तिपैया पर बैठ गया और मृतक से बोला, यान का आदर्श नगर पुलिस थाने ले चल। मृतक पुलिस थाने ले जाने के बजाय गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करने लगा। अपलार्ती ने उसे रुकने के लिए कहा, पुनः हाथापाई हुई और उसी दौरान अभियुक्त ने अपनी पिस्तौल निकाली और मृतक के गोली चला दी। निशाना चूक गया, गोली नहीं लगी और विजय कुमार की जो थे जांग में गोली लगी जो पास में खड़ा था। अपलार्ती ने पुनः गोली चलाई और गोली मृतक को लगी जो गिर पड़ा और मर गया। मृतक और विजय कुमार दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां मृतक को मृत घोषित कर दिया गया। विचारण के दौरान अपलार्ती की ओर से धारा 80 के अधीन प्रतिरक्षा मांगी गई। तो ये निर्धारित किया गया कि धारा 80 के तहत किसी निर्दोष विधि कार्य को विधिक तरीके से करने वाले को अप्रतीक प्रमाण से जो किसी दुर्भाग्य या दुर्घटना से कारित हुआ हो, ना कि खुद जानबूझ के किया गया हो। ठीक है, तो इसमें उसको क्या हुआ, उसने कोई भी तो ये देखा गया कि क्या इसने कोई कार्य ऐसा किया कि उसको डिफेंस मिल सके, लिया उसने इसी चीज़ का डिफेंस, लेकिन उसको क्या हुआ, उसको क्षमा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि देखिए, पहली गोली जब उसने चलाई, वो गलत दिशा में उसको ले जा रहा था, उसको रोकने के लिए उसने पहली गोली चलाई, वो गोली गलती से उसको लग के किसी और के पैर में लग गई। ठीक है, लेकिन उसके अब दिमाग में क्या आ गया कि मैं उसको मारूंगा, तभी क्रिमिनल इंटेंशन तो ऑलरेडी उसके माइंड में आ गई, तभी तो उसने उसको दोबारा गोली चलाई। अगर वो दोबारा गोली नहीं चलाता तो वो ये माना जाता कि नहीं, इसको क्रिमिनल इंटेंशन है, क्योंकि पहली गोली तो उसने अपने बचाव में चलाई कि भैया मुझे कहाँ ले जा रहे हो, रोको। लेकिन दूसरी गोली फिर उसने जिद पे चलाई, तो वहाँ पे जो सुखदेव सिंह वैसे दिल्ली राज्य केसेस था उसमें सुखदेव को कोई बचाव नहीं मिला। तो ये केसेस कहता है कि उसको बचाव नहीं मिला। जब बात आती है कि कौन से केस में 80 का बचाव नहीं दिया गया, तो वो केस था सुखदेव सिंह वर्सेस दिल्ली राज्य। और किस केस में दिया गया, तो शाकिर खान वर्सेस क्राउन। और उसके अलावा मैंने अभी आपको केसेस बताया था ये आपका जोगेश्वर वैसे एम्पायर, इसमें कहा था कि 80 का बचाव आदमी ले सकता है। ठीक है, तो दो केसेस आप ध्यान रखें, एक शाकिर खान वर्सेस क्राउन जिसमें 80 का डिफेंस उसको मिला, और सुखदेव सिंह वर्सेस दिल्ली राज्य उसमें उसको 80 का बचाव नहीं मिला। तो आई होप आपको सेक्शन 79 और 80 क्लियर हो गया होगा। और देखिए, बहुत बड़ा ये चैप्टर है, तो अगर मैं सडनली इसको सबको करने लगी तो चीज़ें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम इसको सारा कवर कर लें, और इसके साथ CRPC को भी हम चलाएंगे ताकि हमारे दोनों एक्ट साथ साथ चलना शुरू हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय। और हाँ, अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा सी भी लग रही है कि मैं मेहनत कर रही हूँ और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। तो थैंक यू, गुड बाय।